हेलो साथियों, वेलकम बैक टू मैं प्रेमचंद। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमआर स्टडी प्रेम में। तो साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि जब भी हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, पढ़ते रहिए जुनून के साथ और आज नहीं तो कल साथियों सिलेक्शन तो लेना ही है। यदि साथियों हमने मन में विश्वास किया है कि हमें सिलेक्शन लेना है तो लेना ही है। तो साथियों, आज की क्लास हमारी बोट एंड स्ट्रीम की होने वाली है, नाव व नदी। तो साथियों, क्लास एकदम जीरो से लेके चलेंगे। क्योंकि साथियों जो होशियार बच्चे होंगे, हमारे साथी होंगे, वो तो कहीं ना कहीं इस क्लास को स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि साथियों जो जीरो लेवल का बच्चा होगा, जो कुछ नहीं जानता होगा, वो भी चीज़ों को समझे। तो साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और साथियों आप लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ समझ में आएगी और किस तरह से प्रश्न को चुटकियों में धुआं धुआं कर दिया जाएगा। तो साथियों, इसमें ये 4 कंसेप्ट हैं, यानी 4 फॉर्मूले कह सकते हैं, ये 4 कंसेप्ट कह सकते हैं। इन्हीं पर आधारित सारे के सारे प्रश्न होने वाले हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा इसमें साथियों इन चारों कंसेप्ट या चारों फॉर्मूलों से बाहर चला जाए। तो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से और आराम से बारी बारी इन चारों फॉर्मूलों को समझने का प्रयास करते हैं और समझ भी जाएंगे। तो साथियों, पहला क्या कह रहा है? जल प्रवाह के अनुकूल चाल। साथियों, जल प्रवाह क्या होता है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जल प्रवाह क्या होता है। तो साथियों, क्या ये एक नदी बह रही है? क्या साथियों? एक नदी बह रही है। तो साथियों, इसकी डायरेक्शन यदि हमने इधर को मानी है, किधर को? इधर को, आगे को। यदि एक नदी की चाल इधर को है, यदि नदी इधर से इधर को बह रही है, क्या साथियों? इधर से इधर को बह रही है, तो क्या कह रहा है? जल प्रवाह के अनुकूल चाल। तो अनुकूल चाल क्या हो गया साथियों? एक इसमें साथियों कोई नाव, यहाँ पर यदि हमने माना इस टाइप की कोई नाव है, यहाँ पर साथियों कोई आदमी बैठा हुआ है और ये साथियों नाव को इसी दिशा में ले जा रहा है। किस दिशा में? जिस दिशा में नदी बह रही है। क्या साथियों? जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में नाव को ये आदमी लेके जा रहा है। तो क्या कहलाएगी? जल की अनुकूल दिशा में चाल। क्या साथियों? जल प्रवाह के अनुकूल दिशा में चाल। अनुकूल दिशा में कैसे साथियों? जब पानी, जब नदी का जो जल है ये भी साथियों कुछ स्पीड से बह रहा होगा, और जब नाविक जो नाव चला रहा है, ये यहाँ पर जो आदमी बैठा है साथियों, ये भी इस नाव को कुछ स्पीड से आगे लेके जा रहा होगा। तो साथियों, इसमें क्या होता है कि इसमें नाविक की चाल, बोट की चाल यानी नाव की चाल भी जुड़ जाएगी और नदी की चाल भी जुड़ जाएगी। तो क्या है साथियों? नाव की चाल, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर मान रहे हैं, जैसे नाव की चाल मानते हैं, नाव की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या साथियों? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा मान रहे हैं, और क्या साथियों? नदी की चाल, क्या साथियों? नदी की चाल, और नदी की चाल हम मान रहे हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों, ये केवल और केवल आपको समझाने के लिए माना गया है और कुछ नहीं है। तो साथियों क्या होगा? जब प्रवाह के अनुकूल, अनुकूल यानी उसी दिशा में चलेगी, तो चाल क्या हो जाएगी साथियों? दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। 4 और प्लस 2 बराबर कितनी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या साथियों? 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि साथियों इसमें नदी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमने मानी है और नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा मानी है। तो इस तरह से दोनों चाल जुड़ जाएंगी, तो ये जल प्रवाह के अनुकूल दिशा में चाल निकल आएगी। अब साथ ही सेकंड कंसेप्ट आता है हमारा। सेकंड कंसेप्ट क्या है? जल प्रवाह के प्रतिकूल। साथियों, जल प्रवाह के प्रतिकूल। अब क्या होगा साथियों? यहाँ पर एक नदी बह रही है, ये क्या साथियों? एक और नदी बह रही है यहाँ पर, और ये भी साथियों किसी इसी दिशा में बह रही है। अब यहाँ पर क्या है साथियों? नाविक जो है, नाविक जो नाव चला रहा है ना, जो नाव चला रहा है साथियों, अब उसने क्या किया साथियों? उसने डायरेक्शन चेंज कर दी। क्या कर दी? डायरेक्शन नाव की चेंज कर दी। अब ये इधर की तरफ नाव लेके जा रहा है, पहले साथियों उसी दिशा में लेके जा रहा था, अब ये इधर लेके जा रहा है। अब साथियों जो चाल हमने इसमें मानी थी, क्या? नाव की चाल
नाव की चाल मानी थी हमने क्या, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और साथियों नदी की चाल क्या मानी थी, नदी की चाल बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब साथियों इसमें क्या है, जल प्रवाह के प्रतिकूल, प्रतिकूल चाल मतलब साथियों नाव की हमें चाल निकालनी है जल प्रवाह के प्रतिकूल। इधर साथियों क्या है, इधर तो नाव पानी जा रहा है और इधर बोट आदमी चला के लेके आ रहा है। तो साथियों नाव किधर जा रही है, इधर, और पानी किधर जा रहा है, इधर। तो क्या होगा साथियों, पानी की स्पीड होगी कुछ और नाविक की। तो साथियों हमेशा नाविक की स्पीड ज्यादा होगी और पानी की कम। तो साथियों इसमें भी नाव की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और पानी की कितनी है, 2। तो क्या है साथियों इसमें क्या कह रहा है, स्थिर जल में नाव की चाल माइनस जल प्रवाह। तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है साथियों, 4, और जल प्रवाह कितना है साथियों, 2। तो कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगा साथियों, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे आएगा, इधर साथियों 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी चल रहा है और नाविक इधर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो साथियों 4 किलोमीटर प्रति घंटा से 2 किलोमीटर प्रति घंटा पानी इसको पीछे करता रहेगा, और आगे कितना बढ़ेगा, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 की जगह पर कितना बढ़ पाएगा साथियों, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब साथियों इसी कंसेप्ट को हम नीचे भी लगाएंगे। अब इसमें क्या कह रहा है साथियों, स्थिर जल में नाव की चाल, जो नाव चल रही है वो साथियों उसकी सामान्य चाल यानी स्थिर जल में चाल निकालनी है। तो साथियों प्रश्न में क्या दिया गया होगा, जल प्रवाह के अनुकूल चाल और जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल, जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल और जल प्रवाह के अनुकूल चाल। अब साथियों स्थिर चाल क्या होगी, अब साथियों हमने क्या किया यहाँ पे, अगर हमने स्थिर चाल इसकी मानी साथियों, नाव की चाल हमने मानी कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी की चाल साथियों, नदी की चाल बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमने नदी की 2 मानी और नाव की चाल कितनी मानी साथियों, नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, स्थिर जल में नाव की चाल। अब ये चीज 4 ही निकल के आना चाहिए। अब क्या करेंगे साथियों, ये क्या कह रहा है, जल प्रवाह के अनुकूल चाल, जल प्रवाह के अनुकूल चाल। अनुकूल चाल में क्या होता है साथियों, दोनों चालें जुड़ जाती हैं। क्या होता है साथियों, दोनों चालें जुड़ जाती हैं। कौन सी, एक नाव की और एक पानी की। तो साथियों इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 + 2 बराबर कितना हो गया, 6। अब क्या कह रहा है, प्लस। क्या साथियों क्या कह रहा है, प्लस। अब ये क्या कह रहा है, जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल। क्या साथियों, जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल। अब ये साथियों यहाँ क्या था, जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल में क्या था साथियों, अगर बोट की स्पीड 4 थी और पानी की 2 थी तो कितनी रह गई थी हमारी साथियों, 2। कितनी रह गई थी, 2। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे साथियों, 2 बट्टे कितना है साथियों, 2। क्या है साथियों, बट्टे 2। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर साथियों 8 और नीचे 2 बराबर कितना हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आ गई स्थिर जल में नाव की चाल। तो साथियों हमने क्या मानी थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर जल में नाव की चाल। तो साथियों किस तरह से, हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया होगा, जल प्रवाह के अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, दोनों चीजें दी गई होंगी साथियों। उनको जोड़कर 2 का क्या करना है साथियों, हमें भाग करना है। तो ये तो सिर्फ केवल साथियों मैंने आप लोगों को मान के यहाँ पे लगा के दिखाया कि ये 4 निकालना है हमें, तो कैसे निकल सकता है। यदि हमने ये माना और इसका जल प्रवाह अनुकूल किया और जल प्रवाह प्रतिकूल किया तो दोनों का मान निकाल के आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से ये 4 यहाँ पर आया है। अब साथियों नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते, क्या कह रहा है, जल प्रवाह की गति। क्या साथियों, जल प्रवाह की गति यानी कि नदी की गति बतानी है। इसमें क्या है साथियों, नाव की गति निकाली थी, अब इसमें नदी की यानी जल प्रवाह की गति निकालनी है। तो क्या होगा साथियों, इसमें कहीं ना कहीं दिया गया होगा जल प्रवाह के अनुकूल चाल, जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल। क्या साथियों, जल प्रवाह के अनुकूल और जल प्रवाह के प्रतिकूल। अब जल प्रवाह के अनुकूल साथियों अभी हमने निकाला था, कितना निकला था हमारा, 6। कितना निकला था साथियों, 6। तो जल प्रवाह के अनुकूल निकला था हमारा 6। ऊपर वाले ही कंसेप्ट पे साथियों बता रहा हूँ मैं, कितना निकाला था, 6। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल। तो साथियों जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल हमने कितनी निकाली थी, 2।
और यहाँ पे क्या है साथियों माइनस, तो माइनस करेंगे 2/2 बराबर 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा साथियों 4, 4/2 बराबर कितना आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। तो साथियों जल प्रवाह की गति हमने क्या मान के चले थे 2, तो क्या निकल के आई है साथियों हमारी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या साथियों 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये चारों कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे और इसी पर आधारित साथियों अभी हम आप लोगों को प्रश्न कराएंगे। प्रश्न एकदम इजी होंगे और एकदम बढ़िया प्रश्न होंगे और आप लोग चुटकियों में साथियों क्या चुटकियों में उड़ाओगे प्रश्नों को। तो चलो साथियों हम प्रश्नों को लिख लेते हैं। तो साथियों आप लोगों के सामने 2 प्रश्न हैं। ये क्या कह रहे हैं साथियों प्रश्न। साथियों पहला प्रश्न है एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। स्थिर जल में क्या साथियों सामान्य चाल कह रहा है। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल, क्या साथियों जल प्रवाह के अनुकूल इधर जल जा रहा है उधर ही क्या ले जानी है साथियों हमें नाव। तो नाविक की चाल ज्ञात करनी है, क्या साथियों नाविक की चाल। तो नाविक की चाल क्या होगी, नाविक की चाल बराबर क्या साथियों अनुकूल दिशा में है। तो अनुकूल दिशा में क्या होती है साथियों दोनों चालें जुड़ जाती हैं। तो कितनी हो जाएगी 8 + 3, क्या साथियों 8 + 3 11 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो जाएगी साथियों 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रभावित हो रहा है तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव को ले जा सकता है। जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में, क्या साथियों जल प्रवाह जिधर नदी बह रही है उधर ही नाव ले जाने में 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो साथियों कितनी 12 किलोमीटर की दूरी। अब साथियों बात हो रही है जल प्रवाह की दिशा में, तो क्या हो जाएगी साथियों चाल हो जाएगी अनुकूल, क्या साथियों अनुकूल चाल साथियों आपको पता ही है क्या होती है साथियों दोनों चालों को ऐड कर लिया जाता है। तो कितनी हो जाएगी 4 + 2 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात आती है साथियों डिस्टेंस, दूरी कितनी दी रखी है साथियों हमारी दूरी बराबर 12 किलोमीटर, कितनी साथियों 12 किलोमीटर। अब क्या निकालना है साथियों हमें समय। तो समय क्या होता है साथियों डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या निकालना है साथियों समय क्या होता है साथियों। अब हमें साथियों क्या निकालना है समय, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है साथियों 12 किलोमीटर, कितनी 12 किलोमीटर और स्पीड कितनी है साथियों 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है साथियों 12 किलोमीटर, ये कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या होगा साथियों 6 से इसे काटेंगे तो क्या बार 2 बार, किलोमीटर से किलोमीटर को काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2 घंटा, क्या हो जाएगा साथियों आंसर 2 घंटे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा। एक लाइन का क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों आप लोगों के सामने 2 प्रश्न और हैं। क्या साथियों एक प्रश्न क्या कह रहा है एक नाव धारा के साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। क्या साथियों धारा के साथ यानी अनुकूल दिशा में कितने 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की गति ज्ञात करो। तो साथियों क्या है यहाँ पे, अब साथियों अनुकूल दिशा में जा रही है तो क्या होगा उसमें साथियों धारा की भी चाल होगी और नाव की भी चाल। तो साथियों सबसे पहले निकालते हैं अनुकूल चाल, क्या साथियों अनुकूल चाल क्या होगी साथियों 18 किलोमीटर कितने 3 घंटे में 3 6 तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या साथियों स्पीड हमने निकाल ली, क्या साथियों स्पीड हमने निकाल ली। अनुकूल स्पीड क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें क्या कह रहा है साथियों शांत जल में कितनी है साथियों 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या है धारा की गति बतानी है। तो साथियों धारा की चाल
बराबर क्या साथियों, अनुकूल चाल माइनस अनुकूल चाल माइनस सामान्य चाल। क्या साथियों, सामान्य चाल लिख देता हूं, सामान्य चाल। ठीक है साथियों, सामान्य चाल। तो अनुकूल चाल कितनी है साथियों, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और सामान्य चाल क्या है साथियों, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की धारा की चाल क्या हुई साथियों, धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, एक हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है और एक विमान शांत हवा में, यानी कि हवा नहीं है वहां पर, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ सकता है। यदि विमान हवा के अनुकूल, यानी कि जिधर हवा है उधर ही विमान उड़ रहा है, और कितने साथियों, 3 सही 1/5 घंटे चले। क्या सही हो, क्या साथियों, 3 सही 1/5 घंटे चले तो वह कितनी दूरी तय करेगा। क्या निकालनी है साथियों, हमें डिस्टेंस। क्या निकालनी है साथियों, डिस्टेंस। अब साथियों हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। क्या साथियों, स्पीड इंटू टाइम। अब साथियों बात हो रही है यहाँ पर अनुकूल, तो अनुकूल गति क्या हो जाएगी साथियों, अनुकूल, क्या साथियों, अनुकूल गति क्या हो जाएगी साथियों, हवा की गति कितनी है साथियों, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और विमान की कितनी है साथियों, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल कितनी हो गई, 175 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होगी साथियों, 175 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है साथियों, और समय कितना दे रखा है साथियों, टाइम दे रखा है 3 सही 1/5। अब जब इसको हल करेंगे तो साथियों क्या होगा, 5 दिए 15 और 1 16, 16/5 कितना साथियों, 16/5। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में डिस्टेंस निकालनी है साथियों, हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो स्पीड कितनी साथियों, 175 किलोमीटर प्रति घंटा, और इनटू क्या साथियों, 16/5। अब साथियों ये क्या है, घंटा, हॉर्स। अब साथियों क्या करेंगे, जहां पर क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, ये है घंटा, तो घंटा से घंटा कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, किलोमीटर। तो अब इसको साथियों सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे, 5 तिया 15, क्या बचे 2, 5 25। अब 35 का गुणा क्या करना है साथियों, 16 में, 16 पंजे कितने होते हैं 80, 80 का क्या हो गया साथियों 0। अब 16 तिया 48, 48 60 कितने होते हैं साथियों 56, कितने होते हैं 56। तो कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 560 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और साथियों अगली नेक्स्ट क्लास में प्रश्न और थोड़े लेवल बढ़ा के कराने वाले हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।